नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आ गई हूँ कलेक्टिव की एनर्जी लेकर, ट्विन फ्लेम्स की, कि क्या चल रहा है डीएम और डीएफ की लाइफ में। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जैसे अभी हमारा 1010 पोर्टल जो है ओपन हो चुका है। जो 1010 पोर्टल की एनर्जीज हैं वो 10 दिन पहले, जैसे 10th ऑफ अक्टूबर को हमारा जो 10th मंथ, जो कि नए हैं, जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि जैसे 10th ऑफ अक्टूबर आएगा तो हमारा जो 10th को और 10th ही मंथ होगा, तो उसको हम बोलते हैं 1010 पोर्टल। तो इसकी जो बेसिकली एनर्जीज होती हैं वो 10 डेज पहले और आफ्टर 10 डेज उस पोर्टल के बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाई है कि 1010 पोर्टल जो है वो कैसे हमारी लाइफ में मेजर शिफ्ट लेकर आता है। तो उसको भी आप मेरे चैनल पर सुन सकते हो, और अपनी जो आप कैसे आपको ब्लेसिंग्स मिलनी है, क्या क्या ये 10 पोर्टल एक गेटवे है जो हमारे लिए क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज, कौन सी न्यू बिगिनिंग्स लेकर आ रहा है, उसके बारे में डिटेल में मैंने दिया है। तो आप उसको भी जाकर सुन सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में गेट्स एंड पोर्टल्स तभी वर्क करते हैं जब हम अपने ऊपर पूरा का पूरा इनर वर्क करें। तो अगर आप प्रॉपर वे में अपनी जर्नी पर बने हुए हो और इनर वर्क और प्रॉपर वे में अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो ये जो आपको पोर्टल्स हैं वो बहुत जल्दी आपको जो है वो अच्छे ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे कि किसी ने पूछा था कि क्या मतलब होता है पोर्टल्स का, क्योंकि कई बार क्या होता है, कईयों को जो इन पोर्टल्स का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता। वो इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि अभी तक उनकी जो हीलिंग में थोड़ी सी कमी होती है। तो मेरा ये चैनल बनाने का मोटिव ही यही है कि एक तो मैं आपको जो एनर्जीज है उससे आपको रूबरू करा सकूं कि क्या चल रहा है, और दूसरा है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग और भी अपनी जो इनर वर्क है वो कैसे करना है, खुद की हीलिंग कैसे करनी है, वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में भी समझा सकूं। और ऑब्वियसली ये कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यहाँ पर आपको जो अपनी सर्विसेज दे रही हूँ वो मैं एक जस्ट एज अ ह्यूमैनिटी सर्व कर रही हूँ। तो आप इसके बदले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एज अ टोकन ऑफ लव। तो चलिए आज की मैं कलेक्टिव एनर्जीज लेकर आ गई हूँ, तो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आज डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज देखना चाहती हूँ कि क्या आया है। तो चलिए शुरू करती हूँ। यहाँ पर मुझे जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने ऊपर काम कर लिया है। अब क्या होता है, जिन्होंने इनर वर्क बहुत किया है अपने ऊपर, जिन्होंने काफ़ी इस जर्नी पर अपना 100% दिया है, वो डिवाइन को सरेंडर हो गई। वो ना इधर गई ना उधर गई, उन्होंने अपने आप को पूरा का पूरा डिवाइन के सरेंडर कर दिया और वो इनर वर्क पे लगी रही। या फिर कह लीजिए कि डिवाइन ने ही उनको कहीं इधर उधर नहीं जाने दिया और उनको फिर से पकड़कर इसी जर्नी पर ले आए। तो उनकी क्या एनर्जी चल रही है। तो पहला कार्ड यहाँ पर निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो ये कार्ड बता रहा है कि जो पहले डिवाइन फेमिनाइंस के जो कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, या फिर उनके कार्मिक्स के साथ, या फिर उनके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, तो वो उनके साथ जो कन्फ्लिक्ट की वजह हुई, जो उन्होंने लॉस फील किया उस चीज़ में, चाहे वो मेंटल हेल्थ लॉस हो, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, तो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, तो वहाँ पर अब उनको डिवाइन यही कह रहे हैं कि अब ये सारे लॉसेस, सारे डिसएग्रीमेंट्स वैनिश होने वाले हैं। अब जितनी भी आपने हार अपनी ज़िंदगी में देखी है वो सारी की सारी कन्वर्ट होने वाली है विनिंग में। अब आपकी जो जीतना है वो हर हाल में होगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर पूरा काम किया है। और जो मेरी डिवाइन फेमिनाइन अभी न्यू अवेकन्ड हैं, अभी वो जर्नी में आई हैं, उनको थोड़ा सा नहीं समझ आ रहा, तो मैं दोनों की एनर्जी यहाँ पर पिक कर लेती हूँ, क्योंकि
सब कोई हर एक स्टेज पर नहीं हो सकता। वो किसी की बिगिनिंग स्टेज है या किसी की मिडल स्टेज चल रही है या फिर किसी की ऑन ऑफ हो रही है, किसी की कांटेक्ट है अपने डीएम के साथ, किसी का कांटेक्ट नहीं है, कोई बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, कोई अब फुली सरेंडर है। तो सभी के लिए मैं यहाँ पर जो है गाइडेंस पिक कर रही हूँ। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस अपने आपको लॉस में फील कर रही हैं या फिर न्यू अवेकन हैं, उनको अभी अभी पता चला है मैं कोई ऐसी जर्नी में हूँ, तो उनके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको अपने एब्यूसिव रिलेशनशिप में नहीं रहना। और जिन्होंने अपने आप को हील करके अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है कि वो अब जो अपने पार्टनर का स्नीकी बिहेवियर था या फिर उनका कोई एब्यूजिव बिहेवियर या फिर कह लीजिए उनको वो बुली करते थे बहुत ज़्यादा, तो अब वो नहीं सहने वाली। अब वो अपने लिए डिसीजन लेना सीख चुकी हैं डिवाइन फेमिनाइन। अब वो उन्होंने ऐसे एब्यूसिव रिलेशनशिप से बिल्कुल किनारा कर लिया है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी हर चीज़ को अपने कंधों पे बोझ उठाने की, कि मैं अब इस रिश्ते का बोझ ढोने वाली हूँ सारी उम्र, क्या करूँ, मेरे को ये अब रिश्ता मिल गया है तो मुझे कैरी ही करना पड़ेगा। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि स्टॉप, डोंट डू दिस। आपको अपनी रियल पावर पहचाननी है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अगर आप अपनी पावर पहचानोगे तो ही आप उस विनिंग सिचुएशन में आओगे जो आज जो डिवाइन फेमिनाइंस अपनी ट्रू पावर को पहचान चुकी हैं। और उन्होंने ये सारी जो उनको चीज़ें सर्व नहीं करी थी उन्होंने उसको लेट गो कर दिया है। नेक्स्ट जो कार्ड निकला है डिवाइन फेमिनाइन के लिए वो निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। अब क्या कह रहा है ये कार्ड? ये दिखा रहा है कि अब आपको जो कंफ्यूजन या फिर कोई आपकी लाइफ में ऐसा कयोस चल रहा था, लड़ाई झगड़े, या फिर जिसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, या फिर आपको ऐसे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी तो एकदम डिज़ास्टर बन चुकी है, तो आपको डिवाइन गाइडेंस यही दी जा रही है कि आपको उसके बारे में रीथिंक करना है कि इज दिस अ ट्रू डिज़ास्टर, या फिर आपको बहुत सारी आपकी मेजर हेल्थ इश्यूज आए या फिर आपके इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए, तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि उसको आपको पॉजिटिव वे में लेना है। ये आपकी असेंशन है, इससे आपका न्यू रीबर्थ होना है, क्योंकि ये 10-10 पोर्टल भी आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग और आपके लिए जो है न्यू बर्थ, जिसको आप कह लो रीबर्थ हो जाएगा आपका। आपके लिए ये 10-10 पोर्टल एक नया एनर्जेटिक गेटवे साबित होने वाला है। तो आपको आपके माइंड से जो भी क्लाउडेड एरिया है, उस मतलब जो भी आपका फॉगी माइंड हो रखा है, आपको उसको रिलीज करने की जरूरत है। और जिन्होंने कर दिया है वो तो अब विनिंग सिचुएशन में आ ही चुकी हैं। उनको जो डिवाइन फेमिनाइन है, अब जिन्होंने अपने पर काम कर लिया, जिन्होंने अपने जो है सारे नेगेटिव ट्रेट्स वाले लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर दिया, अपने कार्मिक्स में भी वो मैरिड हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि हो सकता है कईयों की जो मैरिज थी वो काफ़ी एब्यूजिव थी, उनको जो है डिवाइन फेमिनाइन ने लेट गो करना सीख लिया है और वो अपनी जो विक्ट्री की तरफ है ना वो बढ़ रही हैं। उनको एक अब पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने वाला है, चाहे वो एक ऐसा काम कर रही हैं, चाहे वो एक मे बी लाइट वर्कर हो, ह्यूमैनिटी का काम हो, या फिर वो टीचर हो, या फिर कोई भी सेक्टर में मे बी वो एक ऑफिस में जॉब करती हो, या फिर कह लीजिए अपने लिए वो बिजनेस वूमन, खुद के लिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो उनको अब डिवाइन की तरफ से रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये 10-10 पोर्टल अब उनकी लाइफ में एक न्यू एनर्जेटिक गेटवे लाने वाला है। उनको ढेर सारी अबंडेंस मिलने वाली है, उनको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड निकला है 6 ऑफ वैंड्स का। 6 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आपने एक ऐसा माइलस्टोन तय कर लिया है
अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। अब आप अपने गोल को अचीव करोगे। जो आपने गोल कभी बनाया था कि मैं उसको पूरा करूंगी, मैं अपने लिए इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इकट्ठी करूंगी, या फिर कह लीजिए मैं इतनी स्टेबल रहूंगी कि मुझे जो है किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो उनकी लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, गुड फॉर्च्यून उनका जो है वो इंतजार कर रहा है। तो आपको अब ऐसी ऐसी लाइफ में अचीवमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। मे बी उनकी प्रमोशन हो सकती है अगर वो ऑफिस वर्क कर रही हैं। तो बी ग्रेटफुल। मैं तो यही कहूंगी कि भगवान का, गॉड का, यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ये 10-10 पोर्टल आज मैंने एनर्जी निकाली है तो मुझे इतनी सुंदर एनर्जी देखकर डिवाइन फेमिनाइन की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और थोड़ी सी जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, वो जो थोड़ी अभी लो है, जिनकी अभी न्यू अवेकनिंग हुई है, तो इस जर्नी में अभी आई हैं, तो उनके लिए तो बस यही गाइडेंस है कि थोड़ा अपने आप को ही, जो दिख रहा है मुझे, चाहे वो किसी पैसे के मामले में ग्रीडीनेस हो या फिर किसी और मटेरियल चीज़ों के बारे में जो भी लालचीपन था उनका, चाहे वो इसके कारण थर्ड पार्टी में गए कि सोचा कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो इतनी तो वर्दी नहीं है कि ये मेरे को कुछ दे पाएगी। तो डिवाइन फेमिनाइन तो आ गई अपनी पावर में, उसको तो अब विक्ट्री, प्रमोशन, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो अब इनकी जो ग्रीडीनेस थी ना, और जो इनको कमिटमेंट देने में बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ रहा था और हर बात पे डिले करना, एक अपने आप में अनमोटिवेटेड रहना, करूं ना करूं, हाँ ना के बीच में फंसे रहना। तो अब इनकी जिंदगी में क्या हो रहा है? फेलियर्स क्या आ रहे हैं? बैड न्यूज। या फिर इन्होंने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। मे बी अगर आप मैरिड हो, मुझे आज मैरिड लोगों की ज़्यादा वाइब आ रही है यहाँ पर, कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड हो या फिर आप मैरिज में हो और बच्चे भी हैं इन्वॉल्व। तो अगर उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, तो अब डिवाइन का जो उन पे वार कह लीजिए या फिर आने वाले टाइम में और कह लीजिए, मे बी उनकी जो लाइफ है ना पूरी अपसाइड बिल्कुल चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्म, अपसाइड डाउन होने वाली है प्रॉपर वे में। क्योंकि यहाँ पर अर्थ साइन आया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो मे बी ये लोग अर्थ से फर्श पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है वो बहुत ही, नेक्स्ट जो आया है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए कार्ड निकला है, वो निकला है द टावर का। टावर कार्ड क्या करता है? सब कुछ तहस नहस हो जाना लाइफ में। तो जिन्होंने अभी तक ये समझा था कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन जो है शायद मेरे पीछे कोई उसकी ग्रीडीनेस है, मेरे पैसों के पीछे है, या मेरी प्रॉपर्टी के पीछे है, या फिर मेरे को डिजर्व नहीं करती, मैं इससे ज़्यादा बेटर हूँ, जो भी कह लीजिए, या उनके कान भरे गए उनके पेरेंट्स के द्वारा, तो अब आ गया है उनकी लाइफ में टावर। अगर वो चेंज से डर रहे थे, अगर वो सोच रहे थे कि कमिटमेंट दूं नहीं दूं, कहीं मेरे से ये सारी चीज़ें दूर ना हो जाएं, एक ग्रीडीनेस होना कि हो सकता है कि मैं अगर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को चूज़ कर लूं तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कहीं बेदखल ना कर दें या फिर अपनी प्रॉपर्टीज में मुझे हिस्सा ना दे, ये सारी चीज़ें उनके मन में आई होंगी ज़रूर। तो अब क्या हो रहा है? अब उनको फेस करनी पड़ रही हैं सफरिंग्स। अब जो उनकी कह लीजिए एक बनी बनाई दुनिया थी ना, वो कोलैप्स हो रही है, वो उजड़ रही है, क्योंकि उनको लगा था कि मैं डिवाइन फेमिनाइन के बिना जो है सरवाइव कर लूंगा, कि इसके बिना मेरी लाइफ जो है बहुत अच्छे से चलेगी। मुझे जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ उनको उनका पलड़ा भारी लग रहा था, और डिवाइन फेमिनाइन जो उनको लग रहा था कि ये कुछ नहीं है, इसके साथ मेरी स्टेबिलिटी नहीं है, मेरी स्टेबिलिटी है थर्ड पार्टी के साथ, मेरी स्टेबिलिटी है अपने पेरेंट्स के साथ, या जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी, या फिर अगर मेरी जॉब थी, या जो भी रीज़न था। तो वहाँ पे चल रही है अब डिजास्टर, चल रहा है पूरे का पूरा तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है?
पूरी वो रेस्टलेसनेस की कंडीशन में आ चुके हैं। रातों को नींद ना आना, सो ना पाना और सोचना कि ये सब कुछ एकदम से, अगर डिवाइन फेमिनाइन तो बहुत अच्छा कर रही है, बट मेरी लाइफ में इतने अब उथल पुथल भूचाल क्यों आ रहे हैं? तो ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अपनी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ दिया और आप एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, एक ग्रीडीनेस में भागते रहे। ये तो होना ही था, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर एनर्जी आई है नाइट ऑफ वैंड्स की, तो ये एनर्जी दिखाती है कि डिवाइन की तरफ से उनको बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी एनर्जी को एक्शन ओरिएंटेड नहीं बनाओगे, जिनकी तो अवेकनिंग हो गई है या फिर जिनको समझ आ चुकी है कि मैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, या फिर मेरी डिवाइन फेमिनाइन या फिर इसके साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप है मेरा कि मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊंगा, या फिर ये मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ पूरी की पूरी तहस नहस और होती जाएगी आगे। क्योंकि ये 10-10 का पोर्टल है ना, ये अब न्यू बिगिनिंग करवाएगा। 9-9 पोर्टल में जितनी चीजें एंड होनी थी सब हो गई। कार्मिक्स की शक्लें भी दिख गई उनको कि कौन कौन मेरा कार्मिक है, क्या क्या मैं किनके लिए कर रहा था और ये लोग कैसे निकले। जो आस्तीन के सांप होते हैं वो सबकी सच्चाइयां बाहर निकल निकल कर आ रही हैं। तो अब उनको हो रहा है पछतावा। अब डिवाइन उनको यही कह रहे हैं कि आपको फियरलेसली मूवमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आपको अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास जाना है तो आपको जो अपनी इम्पल्सिवनेस है ना, जो आप इम्पल्सिव होकर डिसीजंस लेते हो, डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं इगोइस्टिक, तो वो क्या करते हैं, वो अगर वो फीमेल जेंडर भी है या मेल जेंडर भी है ना, तो वो एक ईगो से ऑपरेट करेंगे, एक सेल्फिश नेचर से। जिनकी तरफ ज्यादा पलड़ा भारी होता हुआ दिखेगा ना, उधर चले जाएंगे। जिनके पास उनको अपना मोटिव सीधा या उल्लू सीधा होता हुआ दिखे, वो उनकी तरफ इंक्लाइंड हो जाएंगे। यही हो जाता है उनका कि ठीक है, इधर मुझे ज्यादा फायदा है, मैं इसको ही चुनता हूँ या चुनती हूँ। ऐसे करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, अपने पास जो कुछ थोड़ा बहुत होता है उसको भी गवा लेते हैं, जो कि अभी फिलहाल सिचुएशन चल रही है। ये तो अभी 10-10 पोर्टल के पहले की एनर्जी जो मैं आज रिसीव कर पा रही हूँ। तो इसीलिए उनको डिवाइन की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि आपको अनप्रिडिक्टेबल नहीं रहना। जो आप हमेशा अपनी बातें छुपाते हो, झूठ बोलते हो, ईगोइस्टिक नेचर है आपका, तो इसको छोड़ना पड़ेगा और अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, फियरलेस होकर लेने पड़ेंगे, मूवमेंट करनी पड़ेगी आपको, अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी में सुधार हो। और अब ये चीजें कैसे सुधरेंगी? अगर वो अपनी पावर को पहचानेंगे, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी जो एनर्जी को छोड़कर, जो एनर्जी जो नेगेटिव उनको खींच रही थी पीछे की तरफ, उसको छोड़कर प्रॉपरली डिवाइन को सरेंडर करेंगे, तो ही वो कोई ना कोई ऐसी एफर्टलेसली मूवमेंट ले पाएंगे अपनी डीएफ की तरफ। तो यहाँ पर जो डिवाइन गाइडेंस आई है 10-10 पोर्टल की, वो बहुत ही बढ़िया आई है। सबसे पहले बाबा आपको बोल रहे हैं, ज्यादातर तो ये डिवाइन फेमिनाइन ही सुन रही होंगी, तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन मेरे चैनल पे हैं उनके लिए बाबा यही कह रहे हैं कि बैलेंस में रहना है आपको। बैलेंस इज मच रिक्वायर्ड इन दिस जर्नी। जैसे कि आपकी एनर्जी जो है उसमें उथल पुथल नहीं होने चाहिए, उसमें जो है डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, थोड़ी ब्रीदिंग जो ना एक्सरसाइज है वो करते रहना है। क्योंकि क्या होता है, जो न्यू अवेकनिंग है ना डीएफ, वो थोड़ी सी एंजाइटी में, पेन में ज़्यादा रह सकती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। और अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है, तो मैंने यहाँ पर अपने चैनल पर इनर वर्क के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है वो मैंने वीडियो डाली है, आप उसको सुन सकते हो अगर आप न्यू अवेकन्ड हो। और जो अभी चल रहे हैं, जिनको नहीं पता, जिनकी जर्नी अभी चल रही है, इनर वर्क कर रहे हैं, तो वो भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट बाबा कह रहे हैं कि इग्नोर
टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। तो बहुत बढ़िया एनर्जी निकल कर आई है गाइडेंस बाबा की तरफ से कि आपको अपनी जो दुख है ना उसके बारे में कम बात करनी है किसी तीसरे इंसान से भी। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपके साथ कुछ बुरा हुआ ना, 4 लोग आएंगे, 4 रिश्तेदार आएंगे, पूछेंगे क्या हुआ, और हम उनको अपनी राम कहानी सुनाना बैठ जाते हैं, और सुनाते सुनाते हम फिर से उसी नेगेटिव इमोशंस में चले जाते हैं। तो उनको आप साफ साफ कहिए कि आई एम ओके, मेरे साथ सब सही है, चाहे आपका बहुत ही बुरा हाल क्यों ना हो, बट आपको यही कहना है कि ऑल इज वेल, ठीक है, मैं ठीक हूँ। किसी के पास अपने रोने धोने या अपने जो दुख पेन को सुनाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सुनेंगे और 4 लोगों को आगे जाकर और सुनाएंगे। वो आपकी पेन कम नहीं करने वाले, वो सिर्फ इससे क्या होता है, पेन बढ़ते 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 एक से दूसरे तीसरे चौथे से जाते जाते क्या होता है, वो वाइब्रेशंस जो हैं वो यूनिवर्स में फैलना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो लो हो जाती है और फिर से वही घूमकर जो वाइब्रेशंस है हमारे अंदर ही आ जाती हैं। तो आपकी पेन है, आपको अगर दर्द हो रही है, आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, उनके सामने रो लीजिए। आप डिवाइन के सामने बैठकर उनको अपने सारे दिल का हाल सुना दीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी उनसे घबराना नहीं है कि मैं मतलब भगवान से कहूंगी, शिकायत नहीं करनी, सिर्फ अपनी पेन बतानी है। हमारे माता पिता हैं, वो हमें हर पल हर एक घड़ी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। अगर नहीं भी बोला जा रहा, अगर नहीं बताया जा रहा, तो सिंपल अपने घर के मंदिर में या कहीं भी आप जहां कंफर्टेबल हो आप बैठ जाइए, आंखें बंद करके बैठ जाइए। वो तो आपकी साइलेंट प्रेयर भी सुन लेंगे, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी पढ़ लेंगे। आप ये कहिए कि मैं बोल नहीं पा रही भगवान आपको कि मेरे को क्या फील हो रहा है, बट आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी पेन को किसी दूसरों को सुनाने की बजाय मुझे सुनाओ, क्योंकि क्या होगा कि हमारी कॉन्शियसनेस में वो चीजें जो हैं वो फिर फिक्स होती रहती हैं। तो हमें अपनी पेन को क्या करना है, रिलीज करना है। तो कुछ आप ऐसी हीलिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हो। आप हीलिंग फ्रीक्वेंसी म्यूजिक वो सुन सकते हो अगर अभी आप पेन में हो। जो न्यू अवेकनिंग्स हैं तो उनके लिए ये गाइडेंस निकल के आई है। नेक्स्ट जो है धुनी, बाबा की धुनी में अपनी सारे डर, गुस्सा, जेलेसी और अपनी बीमारियां जला दो, बाबा सब ले लेंगे। जिनको भी आप मानते हो, जिस भी डिवाइन की आप पूजा करते हो, आप भगवान शिव की करते हो, कृष्ण की करते हो, आप भगवान और किसी भी भगवान की, डाइटी की, या आप किसी और रिलीजन के हो, तो यहाँ किसी की वो बात नहीं हो रही रिलीजन की। आप जिस भी रिलीजन में हो आप उनको दिल से प्रेयर करो, बस उनको अपना सारा दुखड़ा बता दो। और जो डिवाइन फेमिनाइन अवेकन्ड हैं और प्रॉपर वे में काम कर रही हैं और जिनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ऑसम निकली है, तो उनको भी यही कहा जा रहा है बाबा की तरफ से कि आपको बैलेंस में ही रहना है। अब आपका बैलेंस कोई हिला ना पाए, ऐसे रहिए। अब जो आपने इतने लाइफ टाइम्स या इतने कह लीजिए पुराने जन्मों से या फिर इस जन्म के जितने पुराने दुख, दर्द, तकलीफें आपने छोड़ के आपने अपना नया अवतार धारण किया है ना, तो अब आपको उसी में रहना है, बैलेंस्ड रहना है। बहुत ज्यादा आपको ये नहीं सोचना कि अब मैं जो हूँ वो मतलब ईगो में नहीं आना, स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आना कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं सबसे समझदार हूँ, लाइक दैट। बैलेंस में रहिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए हमेशा डिवाइन के। तो आज की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। तो 10-10 पोर्टल की आपकी जो न्यू ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपको और ज़्यादा डिवाइन से मिले, और जल्दी से नेक्स्ट जो 11-11 पोर्टल आ रहा है वो बहुत सारा मल्टीपल यूनियंस का होगा। तो तब तक अपने ऊपर काम करते रहिए। जिनकी जो लास्ट स्टेज है ना, वो उनको तो प्रॉपर वे में और ज़्यादा अपना इनर वर्क को बढ़ा देना है, क्योंकि अब आपका जो है लास्ट स्टेज पर आप हो, तो आपको इनर वर्क नहीं छोड़ना है, आपको अपनी हीलिंग नहीं छोड़नी है, आपको उसको करते रहना है, मेडिटेशन नहीं छोड़नी है।
ठीक है, तो आप ऐसे करते करते क्या करोगे, अपना यूनियन अचीव जरूर करोगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत अच्छा हो और मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।